आपने कई नायक देखे होंगे, फिल्मों में नायक देखे होंगे, खेल में नायक देखे होंगे, लेकिन एक नायक ऐसा है जो इंदौर में रहता है, जिसका नाम है अशोक नायक। जी हाँ, ये वो नायक है जो शहर, प्रदेश और देश भर के लोगों को खून उपलब्ध कराता है। कहा जाता है रक्तदान महादान, और रक्तदान करवाकर अशोक पूरे ही मध्य प्रदेश में जहाँ से भी ब्लड की मांग होती है, यानी खून की डिमांड होती है, किसी मरीज को डिमांड होती है, तो वे उपलब्ध कराते हैं। उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यही जानने के लिए आज हमने बुलाया है अशोक नायक को। उनसे पूछते हैं, अशोक, आप लंबे समय से इस तरह का काम कर रहे हो, और मैं देखते आया हूँ, मेरी आपकी कम से कम तीसरी या चौथी मीटिंग है। आप एक छोटे से दर्जी हो और काम बहुत बड़ा कर रहे हो। एक जो नायक होता है, आपका जो सरनेम है अशोक नायक, तो उस नायक सरनेम को आपने सार्थक कर दिया है। अभी जो आप ब्लड लोगों को उपलब्ध कराते हैं, खून जो उपलब्ध कराते हैं, कहाँ से उपलब्ध कराते हैं, क्या दिक्कतें आपको आती हैं? आप बार बार इस तरह की बातें हमें बता चुके हैं, लेकिन अब और क्या नया करने जा रहे हैं? देखिए, कॉल सेंटर है, इंडिया का फर्स्ट कॉल सेंटर है। 14,000 मेंबर्स है पूरे इंडिया में। हमने ब्लड डोनेशन कराया और आए दिन हम कराते हैं। देखिए, हम देख रहे हैं कि शहर हमारा बहुत अच्छा रक्त को लेके जागरूक हो चुका है, क्योंकि जगह जगह हमने कैंप लगाए हैं, लोगों को जागरूक किया, गली मोहल्लों में कैंप किए हैं। देखिए, क्या चाहते हैं हम, देखिए युवा जागरूक हुआ है, ब्लड डोनेशन करने आगे आया है, देश का पहला कॉल सेंटर है, तो हम ये चाहते हैं कि और युवतियाँ भी आगे आएँ। देखिए, युवा आगे आया है तो ऐसा नहीं है कि युवतियाँ ब्लड नहीं दे सकती, वो भी ब्लड दे सकती है। तो जहाँ तक हमने देखा है इन 4 सालों में कि युवतियाँ ब्लड डोनेशन करना चाहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि गाड़ी नहीं होती, जा नहीं पाती, या वो अकेले घर से नहीं जा पाती, या कोई साधन नहीं होता। तो इसको लेकर हमने एक प्लान सोचा है कि हम एक गाड़ी डालना चाह रहे हैं, जो कि इंडिया की ऐसी पहली गाड़ी होगी कि जो किसी भी युवती को ब्लड डोनेशन करना होगा तो वो हमें कॉल करेगी, उस नंबर पर कॉल करेगी, हमारे यहाँ से गाड़ी जाएगी, उसे पिक करेगी और ब्लड डोनेशन करा के वापस उसके घर छोड़ेगी। एक तो वो बड़ी सेफ रहेगी कि आज उस गाड़ी के अंदर चलाने वाली भी लड़की रहेगी। तो ये हम एक नई पहल करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रशासन तो हमें कोई सहयोग इस टाइप की कर नहीं रही है। हमने बात की प्रशासन के लोगों से भी, तो कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया उन्हें। तो देखिए, ऐसे तो ये कॉन्सेप्ट ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। जब आपसे मेरी शुरुआत में मुलाकात हुई थी कि आप लोगों से ब्लड लेंगे और लोगों को ब्लड उपलब्ध कराएंगे, मतलब खून एक ऐसी चीज है जो बनाई नहीं जा सकती। इंसान का खून ही इंसान को चढ़ाया जा सकता है वक्त बेवक्त। जैसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जब आप, मैं भी आपको कई मरतबा व्हाट्सएप करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, आप लोगों को ब्लड उपलब्ध कराते हैं, इसके बावजूद भी प्रशासन और सरकार या कोई जनप्रतिनिधि आपके साथ नहीं है। बिल्कुल सर, जो कॉल सेंटर खोल रहे थे, जब भी किसी को कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता, लेकिन जब लोग लगातार जुड़ने लगे, 14,000 मेंबर्स हमसे जुड़े, तो लोगों को कॉन्सेप्ट पसंद आया, प्रशासन को कॉन्सेप्ट पसंद आया। लेकिन जब शुरुआत की तो हमने बहुत मेहनत की, लोगों को बहुत जोड़ने की, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, कहीं जाके फिर हमारा कॉल सेंटर डाला। ऐसे ही फिर हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि कम से कम युवतियों के लिए हम ये गाड़ी करेंगे तो बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए। शहर ऐसा जब युवतियाँ आगे आएगी तो युवा और आगे आएगा। ये समझ लीजिए कि आने वाले 2-3 सालों में पूरे देश में ब्लड की कभी कमी नहीं होगी और मौत नहीं होगी शहर में। ऐसी स्थिति बन जाएगी ब्लड को लेकर। तो कॉन्सेप्ट लेके आए हम। प्रशासन से भी चाहते हैं कि इसमें सहयोग करें, ये गाड़ी डलवाने में लोगों से भी चाहते हैं कि सहयोग करें। कुछ लोग आगे आए हैं और करीबन हमारे पास 50,000 के आसपास डोनेशन आया है लोगों के माध्यम से, चेक के माध्यम से। तो हम आगे भी लोगों से चाहते हैं कि देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट आपकी ज़रूरत के लिए, मेरा इसमें कोई लालच फ़ायदा नहीं है। गाड़ी होगी तो आपके लिए होगी, अगर ब्लड मिलेगा तो आपको मिलेगा। मेरा मेन मकसद तो यही है कि मेरा शहर, मेरा देश में ब्लड के लेकर किसी की मौत ना हो। मेरा कॉन्सेप्ट यही रहता है, हमेशा से मैं यही लेके निकला हूँ। और आज भी देखिए कि आज से 4 साल पहले जो स्थिति थी ब्लड को लेकर, आज देखिए पूरे शहर में 3 साल तो मैं को उसको देखते हुए हो गया कि एक मौत नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि शहर के लिए। और अगर ये गाड़ी डलती है, आप देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ लोग डालते हैं, किसी भी संस्था से डलती है, लेकिन वो काम नहीं आती। जो चीज़ वाकई में काम आने वाली है। आपने ऐसी संस्थाओं से संपर्क नहीं किया जो जैसे शव वाहन उपलब्ध कराती हैं, मरीजों के लिए वाहन उपलब्ध कराती हैं? क्या ऐसी संस्थाओं से आपने अब तक संपर्क नहीं किया? उन संस्थाओं के पास भी जा सकते हैं आप एक जो ब्लड डोनर होगा उसको लाने के लिए, खासतौर पर युवतियों को लाने के लिए जो आप वाहन लाना चाहते हैं और उसको चलाएंगे भी आप, कोई ना कोई युवती चलाएगी, तो ऐसी किन्हीं कुछ संस्थाओं से आपकी चर्चा नहीं हुई अब तक? देखिए सर, मेरी बहुत सारे लोगों से चर्चा होती है। एक्चुअली सारे लोग मुझे सिर्फ बोलते हैं कि हाँ करते हैं, लेकिन आगे कोई नहीं आता। जब ये काम हो जाता है और जब लोगों की नज़र में दिखता है कि काम हो गया, तो बहुत सारे लोग आगे आते हैं। लेकिन जब हम बताते हैं तो बस कहते हैं हाँ यार प्रोजेक्ट अच्छा है, करते हैं, लेकिन आगे नहीं आता। देखिए क्या होता है कि हमें किसी भी प्रोजेक्ट को लाने के लिए मेहनत करना होती है। और आज देखिए 4 साल हो गए। ये देखना चाहिए प्रशासन को कि एक आदमी देश का पहला कॉल सेंटर चला रहा, पूरे इंडिया में ब्लड निःशुल्क पहुंचा रहा है। इंदौर शहर पूरा ब्लड को लेकर जागरूक हो गया, पूरा देश जागरूक हो गया। तो 2.5 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट फोकट में नहीं करेगा।
कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग, कहीं ना कहीं उसका काम, वो कहीं ना कहीं योजना है। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए प्रशासन को अलग रखिए, पर मैं लोगों से ही अपील करता हूँ कि आप लोग अगर आप इस काम में मदद करेंगे तो बिल्कुल ये आपके लिए है। देखिए ब्लड की ज़रूरत आपको पड़ेगी तो हम 24 घंटे तैयार हैं, वो गाड़ी आपके काम आएगी। और आपके घर की बेटी अगर ब्लड डोनेशन करेगी तो आपके परिवार के हर सदस्य ब्लड डोनेशन करने आगे आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने जो देखा है। देखिए किसी के घर पे गाड़ी गई और वो लड़की ब्लड डोनेशन करने जाएगी तो उसके माँ बाप को भी लगेगा कि यार मेरी लड़की ने आज ब्लड डोनेशन किया है, तो कम से कम 4 लोगों को और पता चलेगा, तो और लोग जागरूक होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज मैं आपसे मिला हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आगे आएँ। देखिए आज आपकी वजह से आज 14,000 मेंबर जुड़े हैं जो कि पूरे ऑल इंडिया में ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके शहर में जब ब्लड को लेकर मौत नहीं हो रही तो इससे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा आपको। किस तरह का वाहन आप चाहते हैं और कितनी लागत का वाहन है, और आप हमारे एसआर मध्य प्रदेश के दर्शकों से क्या उम्मीद करते हैं? किस तरह का आपको वाहन चाहिए और दर्शकों से क्या उम्मीद करते हैं? आप अपना नंबर भी दे सकते हैं हमारे दर्शकों को। जी, देखिए हम वाहन चाहते हैं, एक छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं हम, वैगनर टाइप की, जिसमें 2 से 3 लड़कियां बैठ सके। ज़्यादा बड़ा वाहन नहीं, क्योंकि हमें कोई 10 लड़कियां 50 लड़कियां नहीं, 2 से 3 लड़कियां हम कॉलेजों से भी ले जाएंगे उन्हें और उनके घर से भी पिक एंड ड्रॉप करेंगे, और कोई कॉलेज से फ़ोन आ गया तो कॉलेज भी जाएगी। तो 2 से 3 लड़कियां हम वैगनर टाइप की गाड़ी लेना चाहते हैं, जो से 2 से 2.5-3 लाख रुपए की कम से कम गाड़ी आएगी। हम ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं लेना चाहते, हम पहले शुरुआत करना चाहते हैं। हमें इसका बहुत सोच समझ के हमने इस फैसले को लिया। ये बहुत ही अच्छा चलेगा, मार्केट में बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिलेगा और वाकई में देश जागरूक होगा। अगर आप सभी हमारा सहयोग करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, देखिए ऐसा नहीं है, आप किसी भी प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। हमें 100 रुपये भी देते हैं तो हम शायद उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से मदद करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9200250000। अगर आपको एक बार और बता दूं, 9200250000। आप कभी भी इस पर फ़ोन कर सकते हैं। देखिए मदद करें ना करें, लेकिन ब्लड के लिए तो एनी टाइम फ़ोन इस नंबर पर कर सकते हैं। पूरे देश में हम ब्लड निःशुल्क अरेंज कराते हैं। यहाँ पर जब पैसे की बात आती है नायक अशोक, तो एक सवाल उठता है कि आखिर पैसा क्यों मांगा जा रहा है? जब भी कोई सार्वजनिक काम किया जाता है तो एक सवाल खड़ा होता है कि पैसा क्यों मांगा जा रहा है। हर आदमी मुफ्त में सेवा लेना चाहता है, वो कुछ खर्च नहीं करना चाहता। और जब कोई व्यक्ति कोई मुहिम चलाता है या किसी को लाभ पहुंचाता है किसी के जरिए, ऐसे तमाम तरह के संगठन हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं और उन पर भी एलिगेशंस लगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आप पैसा इकट्ठा करेंगे तो जो आपकी मुहिम है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और लोगों को ये लगने लग जाएगा कि ये वो अशोक नायक जो मुफ्त में ब्लड उपलब्ध कराता था अब पैसे की डिमांड करने लगा है? वो मैं बता दूं आपको। देखिए कि पहली चीज़ तो है कि आज के तक हमने 13,500 बॉटल यूनिट डोनेशन कराया है, जो कि आप हॉस्पिटल में खरीदते तो एक यूनिट 3,500 रुपये का मिलता है। तो लाखों रुपए का तो पूरे शहर, करोड़ों रुपए का पूरे शहर का फ़ायदा हो चुका है। दूसरी चीज़ कि हमें पैसा नगद नहीं चाहिए, हमें तो आप गाड़ी दिला दें। अगर आप एक आदमी गाड़ी देना चाहें तो गाड़ी दे दें, हमें 1 रुपया किसी का नहीं चाहिए। और उस गाड़ी के बाद भी आप सारे सवाल हमसे पूछ सकते हो, गाड़ी क्या कर रही है, क्या काम नहीं कर रही, क्यों क्या कर रहा है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो हम पैसा हमारे लिए नहीं मांगते। देखिए पैसा मांगना होता तो मेरे पास इंदौर के इतने हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल से ले सकता हूँ, लेकिन मुझे हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं। मुझे आपसे मतलब इसलिए है कि मैं आपके लिए ही काम करूँगा। तो मुझे आज तक पिछले 4 साल से हम किसी से डोनेशन नहीं मांगे। हम अपनी सिलाई करते हैं और अपने उसमें इस कॉल सेंटर को चला रहे हैं। और आज भी ये बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम आए हैं कि आप चाहेंगे तो करेंगे, वरना कर रहे हैं, धीरे धीरे हम कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप आगे आएंगे तो जल्दी इस काम को कर पाएंगे। क्या लगता है आपको, यदि कोई व्यक्ति या बहुत सारे लोग मिलकर आपको एक वाहन उपलब्ध भी करा देते हैं तो फिर उसमें पेट्रोल भी लगता है, ड्राइवर भी लगता है, उसका मेंटेनेंस भी होता है, ये सब सारे खर्चे फिर आप कहाँ से मेंटेन करेंगे? ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि वन टाइम का काम नहीं है। जब भी आपको डोनेटर को लेने जाना पड़ेगा, डोनर को लेने जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, ड्राइवर लगेगा, तो ये सारे एक्सपेंसेस आप कहाँ से लाएंगे? इसके लिए हमने सबसे पहले यही चर्चा की थी। कुछ 20 से 25 लोगों को हमने यही मोटिव रखा था कि यार हम गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले का खर्चा, तो 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो 1,000 रुपये महीना देंगे इस गाड़ी के खर्चे के लिए, जिसमें एक की सैलरी रहेगी और पेट्रोल का जितना खर्चा। तो वो 20 से 25 लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिनके तरफ से 50,000 रुपये हमारे पास आया है, वो लोग इसके लिए हर महीने देंगे। तो वो तो हमारे पास फिक्स हो चुका है। अब तो हमें चाहिए वाहन, या तो कोई वाहन हमें दे दे या वाहन के लिए कंट्रीब्यूशन करके दे सकता है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या सोचते हैं आप? ये अभी इस वाहन आपके पास उपलब्ध हो जाता है तो आपके डोनर्स बढ़ जाएंगे, आपका ये मानना है? खास तौर पर युवतियां बढ़ जाएंगी, आप युवतियों में भी जागरूकता लाना चाहते हैं। युवक तो आपके साथ हैं, आप जब भी कॉल करते हैं तो जो भी सदस्य आपने बनाए, तकरीबन 14,000 सदस्य बनाए, तो एट ए टाइम उपलब्ध हो जाते हैं, चाहे वो इंदौर में हो, चाहे मध्य प्रदेश के किसी शहर में हो।
लेकिन युवतियों को क्यों आप इसमें अटैच करना चाहते हैं? देखिए क्या है कि युवतियाँ भी ब्लड डोनेशन करना चाहती हैं। मैंने जब कैंप किए, कॉलेजों में कैंप किए, तो कहीं चीज़ें मेरे सामने आई कि लड़कियाँ बोलती सर हम ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं लेकिन अकेली घर से जा नहीं पाती या किसी के पास साधन नहीं होते। देखिए 2-3 बार तो मैं खुद भी गाड़ी लेके गया हूँ और छोड़ा है मैंने ले जाके। तो जब लड़कियां आगे आएगी तो ये देखा है कि लड़कियां जब आगे आएगी तो यूथ और ज़्यादा आगे आएगा। मैंने जो इन 4 सालों में जिस चीज़ को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि युवतियाँ जब आगे आएगी तो यूथ बहुत ज़्यादा आगे आएगा। और कहीं ना कहीं युवतियाँ बहुत चाहती हैं ब्लड डोनेशन करना, लेकिन देखिए आने जाने की सुविधा नहीं होती और अकेले नहीं जाने दिया जाता। तो इसी प्रॉब्लम को भी हम दूर कर दें ना। हम अगर जो चीज़ हमें लग रही है उसको हटाने के लिए हम काम करें शायद। और इसके बाद और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिस पे काम करूँगा। जिस तरह से हॉस्पिटल 1300-1400 रुपये ब्लड क्रॉस मैच के ले रहा है, उसके लिए भी काम करेंगे, वो भी कम करवाएंगे। कहीं ना कहीं जितना लोगों का फ़ायदा होगा वो हम काम करेंगे। ब्लड डोनेशन की मुहिम का मकसद यही है कि आपका फ़ायदा हो। आप जैसे 3500 रुपये पहले भरना पड़ते थे, आज आपको फ्री में ब्लड मिल रहा है। आने वाले समय में जो 1300 भर रहे हैं वो भी कम लगेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे हम। निश्चित रूप से अशोक नायक लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से सिर्फ इस पर ध्यान केंद्रित है उनका कि लोगों की मौत सिर्फ इस वजह से ना हो जाए कि उन्हें खून उपलब्ध नहीं हो पाया, किसी दुर्घटना में, किसी बीमारी के चलते ब्लड उपलब्ध नहीं हो जाने की सूरत में किसी की मौत ना हो जाए। यही उद्देश्य है अशोक नायक का। अब वे चाहते हैं कि युवतियाँ भी आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें। कई युवतियाँ चाहती हैं कि ब्लड डोनेट करें, लेकिन अशोक नायक के पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वे उन्हें वहां तक ले जा पाए जहां पर ब्लड डोनेट किया जाता है। वे शहर, प्रदेश और देश के वासियों से अपील करते हैं कि उनकी मदद इस नेक काम में की जाए। देखना होगा कि कितने लोग अशोक नायक की मदद करने के लिए आगे आते हैं। कैमरा पर्सन पलाश राठौर के साथ अरशद खान, SR मध्य प्रदेश, इंदौर।